सामंजस्य हम देखते हैं, 60-60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ पाया। 40 साल से रिश्ते को साथ में लेकर चल रहे हैं पर अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए, अभी तक एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाए, अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक से जीना नहीं सीख पाए। अभी भी बात बात पर विवाद करते, अभी भी बात बात पर एक दूसरे को नीचा दिखाते, अभी भी बात बात पर लड़ने लगते हैं, अभी भी बात बात में मन मुटाव हो जाता है। आप इस गृहस्थ को नहीं समझ पाए। आप सोचकर देखिए, आप भक्ति के पथ पर निकलने के लिए यहाँ बैठे हो, जो सामने है उस, जो बोल भी सकता है, कह भी सकता है, बता भी सकता है, आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हो, आप उसके मन को नहीं समझ पा रहे हो, आप उसकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हो, आप उस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे हो जो बोलना जानता है, सुनाना जानता है, कहना जानता है। तो जो मौन है परमात्मा, जिसका स्वरूप भी नहीं है, जो बोल के कह भी नहीं रहा है तुमसे, उसको कैसे सुनोगे, उसकी बात कैसे सुनोगे? सामान्य गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाए तो फिर उस ऊंची पदवी तक कैसे पहुंचोगे? जब ये व्यवहार नहीं संभाल पाए तो भक्ति कैसे संभालोगे? अभी यही उलझे पड़े हुए हैं बात बात में। कितनी माताएं जो अपने पति की बात मानती हैं, जरा हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची उठाना। और जो नहीं मानती हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, भाइयों में से कितने ऐसे हैं जो अपनी अपनी पत्नी की बात मानते हैं? सच्ची सच्ची हाथ उठाए। हाँ देखो, अब वो हाथ उठा रहे हैं तो आप उनको रोक क्यों रही हो? वो मानते हैं इसीलिए तो उठा रहे होंगे। अच्छा, एक बार मैंने देखा नहीं, दोबारा से हाथ उठा के बता, जो जो अपनी पत्नी की बात मानता है। और कुछ उठा नहीं रहे, आप नहीं मानते क्या? बाबूजी कह रहे कि सारे ही मानते हैं, नहीं मानेंगे तो घर पे खाना नहीं मिलेगा। तभी हम कहते हैं कि अपने आप हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए। आप बताओ, भोजन के चक्कर में बात मान रहे हो? वैसे बात नहीं मानने का मन है, बस भोजन के लिए बात मानते हैं। बोले भोजन नहीं मिलेगा, ये बड़ा विषय रहता है कि बोले भोजन नहीं मिलेगा। हम माताएं कह रही होटल से मंगवा लें, और कितने दिन मंगवाएं बेचारे, कितने दिन। मतलब सब मानते हैं एक दूसरे की बात, ये सच्ची सच्ची है ना? फिर तो तुम एकदम शिव और मां सती की तरह, पार्वती की तरह जोड़ी वाले हो। हाँ, शिव पार्वती की जोड़ी होगी फिर। पर मैं तो देख रही थी कि एक तो यहीं से लड़ते जा रहे थे। कैसे रहना, ये कथा गृहस्थ के लिए बहुत विशेष है। कैसे रहना है गृहस्थ को, कैसे जीना है गृहस्थ में। गृहस्थ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पति पत्नी में सबसे पहले तो जिस दिन 7 फेरे लो और अग्नि के सामने अपने को प्रत्यक्ष रूप में, पत्नी किसी स्त्री को स्वीकार कर लो या पति आप एक दूसरे को स्वीकार कर लें, उस दिन से अहम छोड़ देना, अपने रिश्ते से छोटा बड़ा होना छोड़ देना। आप समान हो, एक हृदय हो, एक मन हो, एक आत्मा हो, एक विचार हो, ऐसा समझना। उसी दिन से एक समझना अपने आप को, छोटा बड़ा नहीं। इसलिए एक भाव है बहुत अच्छा, मैं हमेशा गाया करती हूँ, कहा करती हूँ, आप दोनों कैसे हैं? एक और एक जब आगे और पीछे होते हैं तो प्लस करने पर 2 बनते हैं, और एक जब
साथ में होते हैं तो 11 हो जाते हैं। इतनी शक्ति बढ़ जाती है आपकी। इसलिए न समझना कि पत्नी जो है मेरे से छोटी है, पीछे है, मत समझना कि पति मुझसे पीछे है। आपस में एक दूसरे को एक साथ समझना। हम धर्म के रास्ते पर, परिवार के रास्ते पर, हम अपने कल्याण के रास्ते पर हर अच्छे बुरे दुख सुख में साथ मिलकर चलेंगे। और याद रखिए, जब दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या से भी पार हो जाते हैं। तो कैसे रहना है गृहस्थ में? एक घर का राजा और एक घर की, और ये आप राजा बने हो कहें ये तो दासी, चरण दबाओ। लक्ष्मी जी जैसे दबा रही है भगवान विष्णु। किसने बनाया होगा ये चित्र? हाँ, विष्णु भगवान लेटे रहते हमेशा, कोई काम नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे, और लक्ष्मी जी फिर भी चरण दबाए जा रहे हैं। थक कहाँ गए वो? बोलो। फिर तुम उदाहरण देंगे कि लक्ष्मी जी तो सेवा कर रही है भगवान विष्णु की, तुम भी करो, आओ। वो काम से आई है, तुम घर में पड़ो और कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही है, चरण दबा। समझो पहले कैसे रहना है, कैसे मिलना है। शास्त्र कहता है यथा नदी नदे सागरे यन्ति। पति पत्नी को गृहस्थ में एक साथ एक मन बनाकर जीना है। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जहाँ पति पत्नी का मन मिला होता है, एक विचार, एक मन, एक भाव होता है, उन्हीं कुलों में लव कुश ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी संतानें होती है। वही कुल धन्य होते हैं। और कैसे मिलना है? कहा कि वहां केवल पति पत्नी गृहस्थ में तन नहीं मिलते, क्या मिलता है? मन मिलता है। और कैसे? दो नदियों का जल मिले जैसे। पहले कहा कि प्रेम हो तो कैसा हो? ऐसे मिलना जैसे दूध और पानी मिलते। और दूध में बहुत सा पानी मिला मिला के दूध वाले बेचते ना, पता भी नहीं चलता। दूध में पानी मिला मिला के खूब बेचा जा रहा है, पता ही नहीं चलता। लेकिन एक जगह फिर उसका भी पता चल जाता है। दूध में पैमाना डाल के देखा जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है कि इसमें पानी है, पता चल जाता है। या आग पर चढ़ाओगे, भट्टी पर चढ़ाओगे तो पहले पानी जल जाएगा, दूध दूध रह जाएगा, वो साथ छोड़ देगा। तो इसका मतलब दूध पानी की तरह अगर पति पत्नी मिले तो जब भी मुश्किलों की कसौटी पर आपको चढ़ाया जाएगा, आग पर तपाया जाएगा, तो एक साथ छोड़ के पहले ही चला जाएगा। और ऐसा अक्सर करके देखा जाता है। बड़ा प्रेम दिखता है लोगों में कि हम तो मिल गए दूध पानी की तरह, बस एक हो गए। लेकिन देखते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल आई तो एक दूसरे से अलग हो गए। पति की नौकरी चली गई थोड़े दिन के लिए, और या पति किसी कमजोर अवस्था में आ गया तो पत्नी ने कहा कि भाई इसके साथ गुजारा नहीं, ठीक नहीं रहना। या पत्नी कहीं ऊंचाइयों पर गई, आगे बढ़ी, तो पति को सहन नहीं हो रहा, बोले ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना हो सकता। तो ये मिलना नहीं हुआ। फिर तो इसका उदाहरण संत देते हैं कि ऐसा ही होगा, दूध पानी को जब भट्टी पर चढ़ाया जाता है तो पानी जल जाता है, दूध रह जाता है, तो ऐसे नहीं मिलना। तो कहा फिर गृहस्थ कैसे मिले? बोले ऐसे गृहस्थी बनना जैसे पानी और पानी की तरह, दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का मन मिले वैसे। जैसे पानी और पानी मिल जाते हैं वैसे मिलना है तुमको। फिर पानी चाहे मथुरा का, वृंदावन का, हरिद्वार, ऋषिकेश, पूरे कहीं से भी पानी लाकर एक बार मिला दो, कहीं कोई भी दुनिया का ऐसा पैमाना नहीं है जो ये बता दे कि ये मथुरा का पानी है, ये वृंदावन का पानी है, या फिर उस पानी को अलग किया जा सकता हो। ऐसा हो सकता है? दूध में तो फिर भी थोड़ा सा नींबू या खटाई डाल दी तो दूध पानी अलग हो जाते, फट जाता है। लेकिन पानी में तुम कुछ भी डाल दो फिर भी पानी पानी को अलग नहीं किया जा सकता। ये शास्त्र कहते हैं, ये संत कहते हैं। इसलिए गृहस्थियों को कैसे मिलना है?
कैसे प्रेम से रहना है? पानी और पानी की तरह एक जैसा स्वभाव बना लो, एक जैसे हो जाओ। और कई बार एक जैसा स्वभाव ना भी बने तो एक दूसरे को स्वीकार करना सीख जाओ। ये गृहस्थ की परिभाषा भी है। गृहस्थ का विस्तार ऐसे होता है, लोटा छोटा है, घड़ा बड़ा है। लोटे में घड़े से पानी डालना है तो क्या करना होगा? थोड़ा घड़े को भी झुकना है, थोड़ा लोटे को भी झुकना होता है, दोनों को झुकना होता है। गृहस्थ में ऐसा ही होता है। संपूर्ण गृहस्थ की बात करें तो थोड़ा सा बड़ों को भी झुकना पड़ता है, कभी समय आने पर छोटों को भी झुकना पड़ता है। इसी तरह मिलके हमारा परिवार बनता है। और जो आज के समय में थोड़ा सा झुककर विनम्र होकर अपने गृहस्थ की गाड़ी को आगे ले जा रहा है, वही सुखी है, वही प्रसन्न है। बाकी अकड़ते रह जाओ, अकड़ में कुछ नहीं रखा। अकड़ के रिश्ते टूट जाते हैं, माता पिता से बच्चे दूर हो जाते हैं, बच्चों से माँ बाप दूर हो जाते हैं, पति पत्नी से अलग हो जाते हैं। रिश्ते ऐसे ही तो टूटते हैं। जहाँ अकड़ है वहाँ रिश्ता नहीं चल सकता। जहाँ नम्रता विनम्रता है, जहाँ झुकने की कला है, वहाँ रिश्ता चल सकता है।